मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है सर, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग आज जो धरना दे रहे हैं उसमें बुलडोजर नहीं, पर्चा दो, रोजी रोटी की सुरक्षा दो, जी इस नारे के तहत पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर बुलडोजर राज के खिलाफ धरना जुलूस प्रदर्शन हो रहा है। और पटना में जहां उजाड़े गए हैं, नालंदा के शिव नंदन नगर में जो उजाड़ा गया है, 150 पासवान जाति के घर उजाड़ दिया गया है इस ठंड के मौसम में। ये आपको दरभंगा में, समस्तीपुर में ये उजाड़ा गया है, नवादा में उजाड़ा गया है, आरा में उजाड़ा गया है। उन सभी जगह के, पटना में इन सभी जगह के लोगों को बुला करके पटना में धरना चल रहा है। और बाकी उनके समर्थन में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रतिवाद जुलूस और धरना का कार्यक्रम चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी का मॉडल बिहार में देखने को मिल रहे हैं? ये पूरे बुलडोजर राज, जी बुलडोजर राज यूपी का मॉडल जैसे ही ये सरकार 20 साल में जो नीतीश के जो शिकंजे में सरकार थी, नीतीश के नेतृत्व में जो सरकार थी, तब वो बुलडोजर राज नहीं चला। लेकिन जैसे ही नीतीश से हाईजैक हो गया है, नीतीश के अब हाथ से छूट गया है, भाजपा के हाथ में सरकार चली गई है, पावर सरकार चली गई है भाजपा के, तो आते ही ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा रुख क्या होगा। और ये बुलडोजर बात तो करते हैं माफियाओं का, बात बोलते हैं बड़े बड़े गुंडा का, बात बोलते हैं बालू माफिया, ज़मीन माफिया, शराब माफिया का, कि उन पर बुलडोजर चलेगा। लेकिन व्यवहार में आप देख रहे हैं कि गरीबों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। गरीबों को उजाड़ने वाला ये सरकार है, गरीबों को तंग तबाह करने वाली सरकार है, रोजी रोटी से भी वंचित करने वाली सरकार है। एक तरफ 10,000 रोजी रोटी के नाम पर ये खाता में देने का नाम ले रही थी सरकार कि हम खाता में 10,000 दे करके रोजी रोटी के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन दूसरे तरफ जो रोजी रोटी का धंधा करने वाले जो लोग थे उनको उजाड़ा जा रहा है, फुटपाथ दुकानदारों को उजाड़ा जा रहा है, उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। बुलडोजर राज के खिलाफ भाकपा माले सड़कों पर है, लड़ेगा। और यूपी मॉडल जो भाजपा का मॉडल है, तो यूपी मॉडल ही हर जगह है। जी ये बुलडोजर वाली ही सरकार है, दमन वाली ही सरकार है। तो इसलिए इस दमन वाली सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में तो ऐसे भी देखा जाए तो दलित और अति पिछड़ाओं के साथ में अत्याचार होते रहा है, और इस बार तो अत्याचार का तो समझिए कि हद ही पार हो गया है। आप देख रहे हैं ना, अब तो गरीबों का जो SC ST एक्ट था, वो गरीब लोग जा करके केस करते थे। तो जैसे ही भाजपा की सरकार बनी है, तो औरंगाबाद में कुर्सी पर बैठने के सवाल पर एक पासवान जाति के जिस तरह से पिटाई किया गया, और थाना में जाकर के केस करने जब गए तो थानेदार कह रहा है कि वीडियो फुटेज है, वीडियोग्राफी किए हो, आपका उसका प्रूफ दो तब केस लेंगे। तो ये जब अब समझ सकते हैं कि ये सरकार किन के लिए है। ये दलितों के लिए सरकार नहीं है। दलितों के तो वोट ले लिया, गरीबों का वोट ले लिया, अति पिछड़ों का वोट ले लिया, लेकिन ये सामंतों के चाकरी करने वाली सरकार है। सामंतों के पक्ष में खड़ा होकर के उनके पक्ष में हर तरह से सहायता करने वाली सरकार है, और गरीबों को गुलाम बनाने वाली ये सरकार बनेगी, जिसके खिलाफ जोरदार आंदोलन तेज होगा। थाना में जैसे CCTV फुटेज जैसे मांगा गया, मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल हो जो क्राइम कर चुका हो, अगर किसी के पास अगर फुटेज नहीं होगा तो वो क्रिमिनल नहीं पकड़ा पाएगा। अब तो यही देख लीजिए, अब तो इस तरह का अब ये बयान दे रहे हैं और इस हिसाब से वो केस करेंगे। तो गरीबों के पास तो मोबाइल लगा करके कोई या CC कैमरा इस तरह के गरीबों में तो है नहीं घर में। तो इसलिए देखिएगा कि कोई पिटेगा, कोई पिटाई करेगा, कुछ भी होगा, उनके लिए अब कानून का ऐसा बना दिया जाएगा, कहना मुश्किल है। अब तो ये केंद्र सरकार जो है ऐसा माहौल बना रहा है, केंद्र सरकार ऐसा माहौल बना रहा है कि अब ऐप जो है ऐसा ऐप लागू करेगा जिससे कि आपका प्राइवेसी, सरकार के पास आपका कुछ नहीं रहेगा। आप किससे बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सारा चीज़ जो है
सरकार आपके सब चीज़ों को देख रेख करेगी और उसी आधार पर कार्रवाई करेगी। 2020 में भी एनडीए की सरकार था, लेकिन राबड़ी आवास को खाली नहीं कराया गया था। लेकिन 2025 में जैसे ही सरकार बना भाजपा का, लेकिन राबड़ी आवास खाली करवाने का आदेश आ गया। ये विपक्ष विहीन सरकार चाहती है कि कोई भी सरकार के विरोध बोलने वाला नहीं हो जी। तो ऐसा ही ये सरकार बनाना चाहते हैं भाजपा कि कोई बोलने वाला न रहे, जो मन में आएगा हम करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, गरीबों पर दमन करेंगे, बुलडोजर चलाएंगे, किसी को खाली कर देंगे। 20 साल से 25 साल से वहाँ पर रह रहे थे राबड़ी जी के आवास में। आप देख लीजिए कि जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो ये शुरुआत कर दिया तंग तबाह करने का। और आज से नहीं, पूरे ईडी या सीबीआई के जरिए देखिएगा कि उस परिवार को जितना फजीहत किया गया है, परेशान किया गया है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो किसी तरह से ऐसा तंग करो कि वो तबाह हो करके या तो सरेंडर बोले, उसके साथ खड़ा न रहे, ये कोशिश किया जा रहा है। चुनाव मामले में यूट्यूब पे बहुत से ऐसे वीडियो चल रहे हैं कि मतलब भाजपा के कुछ नेता लोग जो है इस देश को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा के नेता क्यों भागना चाह रहे हैं? ये चुनाव मामले में जो एसआईटी का जो टीम गठित हुआ है, इसके आधार से जो चल रहे हैं। तो इसमें भाजपा के लिए ही तो है ना जी। तो भाजपा के नेता काहे भागेगा? भाजपा के लिए यूट्यूब बचाने पे के लिए उस तरह का खबर चल वो रहा है। फेक न्यूज होगा। भाजपा काहे अपने नेताओं पर कार्रवाई करेगा? जी। भाजपा तो अपने लिए तो पक्ष वाला काम करेगा, बल्कि ये गलत वो लोग गलत नैरेटिव सेट करते हैं जी। कि ये सब भ्रम पैदा करते हैं। वो आप लोग कहावत सुने होंगे देहात में कि चोर जो है वो बैल या भैंस चुरा करके ले जाते थे तो घंटी जिस दिशा में बजाते थे उस दिशा में भैंस को नहीं ले जाते थे, ताकि गांव वाले लोग जो है वो घंटी वाले दिशा के तरफ हल्ला करते हुए जाएं और चोर जो है आसानी से दूसरे दिशा से अपना लेके चल जाए। तो इसी तरह से वो नैरेटिव सेट करके वो चाह रहे हैं कि ये सब करें। सर, आप 2020 में जैसे विधायक बने, आप लगातार अरवल के क्षेत्र में रहें और अरवल के जनता से लगातार मुलाकात करते रहें, और इस बार जो 2025 में जो भाजपा के जो विधायक बने, जो कि अरवल के जनता का कॉल तक नहीं उठाते हैं और अरवल में बहुत कम दिखाई देते हैं, सर इस पर आप क्या कहना चाहें? इसमें तो जिस जनता ने वोट दिया है, जी। जनता जिनको चुना है, नेता चुना है, जी। वो जनता इसका जवाब देगी। जनता को समझना है। हम लोग तो यहाँ कोशिश किया कि जनता के साथ खड़ा रहें, हर संकट में खड़ा रहें। और पटना में जब सत्र चलता था उसी समय हम पटना में रहते थे। जी। बाकी यहाँ हम रहने का काम किया और हमने यहाँ सभी जगह पर कोशिश किया कि विभागीय काम से लेकर के हर जगह पर जनता के सहूलियत हो, काम में दिक्कत ना हो, यहाँ रहने का ये फ़ायदा होता था। जी। तो अब तो जनता चुनी है, तो जनता चुनी है तो जनता के नेता जिनको चुनी है, उम्मीद से चुनी है, तो हम समझते हैं कि जनता ज़रूर उनका ख्याल रखेगी।